हाय हेलो नमस्ते। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2023 हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं द थेरेपेटिक वे द पॉडकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जो आपको फिजियोथेरेपी से रिलेटेड उसकी सारी इंफॉर्मेशन और हमारे स्टूडेंट्स को एक प्राइज जीतने का भी मौका देगा। आज हम इस सीरीज का एक पहला एपिसोड चालू करने वाले हैं जिसका इस सीरीज का नाम है रीबिल्डिंग रिदम, जिसमें हम बात करेंगे कार्डियोपल्मोनरी रिहैब। द फर्स्ट एपिसोड इज ऑल अबाउट द कार्डियोपल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। सो मैं आपकी होस्ट भव्य जैन आज हमारी गेस्ट का स्वागत करते हुए डॉक्टर ज्योति मान मैम, MPT in cardio and assistant professor in Jaipur National University. Right now she is pursuing the PhD and she is working since 5 years in this field as a cardiac pulmonary rehabilitation. अब आप एक कार्डिक फिजियोथेरेपिस्ट हैं फॉर श्योर, तो अगर आपको किसी पेशेंट को ट्रीट करना है तो आप उनका प्रोग्राम किस क्राइटेरिया पे सेट करना चाहेंगे और कितना लॉन्ग ड्यूरेशन आप नॉर्म लेते हैं? ओके, आई थिंक दैट्स अ वेरी परफेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता है सबसे कम अवेयरनेस इसी चीज के बारे में है कि हमें कैसे प्लान करना है। देखिए, हर एक्सरसाइज को प्लान करने के मेनली बेसिक फंडे जो होते हैं वो फिट्स प्रिंसिपल होता है, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली, विच इंक्लूड्स फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। ओके, सो आपको किस तरह की कसरत पेशेंट के लिए लेनी है, क्योंकि आप हर पेशेंट पे सेम टाइप ऑफ कसरत नहीं करा सकते। हर बॉडी डिफरेंट है, हर बॉडी का न्यूट्रिशन लेवल अलग है, हर बॉडी का कैपेसिटी अलग है, तो आपको हर पेशेंट के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज मॉडिफाई करनी पड़ेगी या बदलाव करने पड़ेंगे, उस हिसाब से आपको डिजाइन करनी पड़ेगी। फिर मरीज आपके पास किस अवस्था में आया है, कितना अर्ली फेज ऑफ डिजीज में आया है या कितने डिजीज होने के बाद में वो आपके पास आया है, उस पर भी आपका कसरत का प्लान डिपेंड करता है या चेंज होता है। देन आपको दिन में कितनी बार करानी है, कितनी बार उसे रिपीट करानी है, कितने उसके सेट करवाने हैं, जैसे आप बेसिक एक्सरसाइजेस करते हो, तो उस हिसाब से हम लोग जो एक्सरसाइज है वो डिजाइन करते हैं। मेजर पैरामीटर जो आपको रेट है या ब्लड प्रेशर है, क्योंकि डेफिनेटली आप अगर कार्डिक पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, आप रेस्पिरेटरी पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखने, वो उनका हार्ट रेट है या ब्लड प्रेशर है, क्योंकि डेफिनेटली आप अगर कार्डिक पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, आप रेस्पिरेटरी पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा आपकी एक्सरसाइज के साथ वेरी डेफिनेटली करती हैं। सो आपको हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन, जिसे हम SpO2 आजकल लोग भी जानते हैं, जो एक प्रोब लगता है और सैचुरेशन मेजर होता है, ये 4 चीज हमें मेनली ध्यान रखनी है। देन एक चीज है VO2 मैक्स, मतलब उस शरीर की कितनी क्षमता है कि वो उस ऑक्सीजन को अपने अंदर यूटिलाइज कर सकता है या काम में ले सकता है। तो उस मात्रा को मेजर करने के कुछ टेस्ट होते हैं, तरीके होते हैं जो थेरेपिस्ट कर सकते हैं या वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स दे कैन डू। सो अभी भी लोग उसे फॉलो नहीं करते, बट आई वुड रियली सजेस्ट वो चीज स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि उस पर प्रोटोकॉल बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। बट यस, बाकी मेनली आपको फ्रिट्स प्रिंसिपल पे ही एक एक्सरसाइज डिजाइन प्लान करना होता है। सो पेशेंट का आप हर स्टेटस देखेंगे, उसमें एग्जामिनेशन होता है, हिस्ट्री ली जाती है, कुछ एग्जामिनेशन हम लोग करके देखते हैं कि उनका फेफड़ों की स्थिति कैसी है, दिल की स्थिति कैसी है, वो कितना टॉलरेट कर पाएंगे एक्सरसाइज को। सो उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटोकॉल है वो डिसाइड। It was surely an appreciative answer. So it's a time about the triple sensory quiz, ma'am. It's a segment in our this physiotherapy week. In this, there are going to be two quiz questions that is only for the students. Okay. So it's all about the cardiac pulmonary rehab. So the question will also going to be about the cardiac pulmonary rehab. So first, I will just interact with some rules and regulations. Sure. That is. इट्स गोइंग टू बी, जो भी हम लोग ब्रॉडकास्ट दे रहे हैं आज, उस ब्रॉडकास्ट को आप अपनी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे लगाएं, और जिस पे भी 100 व्यूज आते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमें भेजें। साथ में जो क्विज लिए जाएंगे, इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, पहला एक अभी जो पूछा जाएगा और एक एंड में पूछा जाएगा। उस क्विज के आंसर्स भी आप हमारे जयपुर फिजियोथेरेपी नेटवर्क पे भेजें, जो इंस्टाग्राम पे आप हम लोगों को भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप कमेंट करें अपने हमारे पॉडकास्ट के नीचे और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमें भेजें। तो कुल मिलाकर के एक स्टूडेंट से 4 हमारे पास स्क्रीनशॉट आने चाहिए अकॉर्डिंग टू व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड द वन दैट यू आंसर अबाउट द क्विजेस, दैट इज 2 क्विज। सो इट्स टाइम फॉर अ क्विज, मैम अहेड। क्या कोई मुझे बता सकता है, somebody has heard कि ब्रीदिंग स्ट्रेस या एंजाइटी में कैसे हेल्पफुल है? I hope you listen it clearly. If you want, we can go ahead. One time more, please, ma'am. Repeat it one. Can anyone tell me कि ब्रीदिंग एंजाइटी और स्ट्रेस में कैसे बेनिफिशियल है या हेल्पफुल है? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज आप अपने कमेंट्स और हम लोग इस पॉडकास्ट के नीचे जरूर लिखें और इस क्वेश्चन का भी आंसर करें। सो इट्स टाइम फॉर द अनदर क्वेश्चन और द अनदर टॉपिक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट in cardiac pulmonary rehabilitation. So ma'am, there is a very common question or the common news that is going all around
that in the newspaper that is about the cardiac arrest or the cardiac attack is most common in the youngsters nowadays. So what do you think on this topic? Indeed, that's a very informative question you have asked actually, क्योंकि देखिए क्या होता है जब हम एक टीचर बन के बच्चों को बोलते हैं ना ये मत करो वो मत करो, आई थिंक वो अभी उस फेज में नहीं है कि वो सुनना चाहते हैं. बट आई वुड रियली लाइक टू इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं सच में लोगों को ये चीज बताना चाहूंगी, इवन जो यंग जनरेशन सुन रही है, जो लोग भी सुन रहे हैं बेसिकली. लोगों को ये लगता है कि जब मैं पेशेंट्स एनकाउंटर करती हूँ ना, अगर कोई मुझे यंग एज के मिलते हैं पोस्ट ऑफ सर्जरी या जनरली भी ओपीडीज में, देश है कि हमारे बाप दादा भी तो सिगरेट पीते थे इतने सालों तक, उन्हें तो 60 में जाके सर्जरी हुई, हम कौन सा जल्दी लंग कैंसर से मर जाएंगे. बट सी ये लोग इस चीज को नहीं समझते कि उनकी जीवन शैली और हमारी जीवन शैली में रात दिन का अंतर है, स्ट्रेस लेवल्स में डिफरेंट है, जॉब प्रोफाइल्स में डिफरेंस है, द वे वी टेक थिंग्स एंड देयर एटीट्यूड वाज वे डिफरेंट. मतलब अभी बहुत चेंजेस, एनवायरमेंट में चेंजेस हुए हैं, मोर पॉल्यूटेड एनवायरमेंट, मोर फ्री रेडिकल डैमेजेस अकरिंग, इसलिए कैंसर केसेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, लंग कैंसर इनफैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दैट यंगस्टर्स में मेनली देखिए सिगरेट स्मोकिंग का प्रिवलेंस बहुत स्ट्रांग हो गया है, अल्कोहल कंजप्शन बहुत स्ट्रांग हो गया है, सब्सटेंस अब्यूज आई वुड से कि इवन शायद सिगरेट स्मोकिंग से भी ज्यादा हो गया है. सो ये मेजर फैक्टर्स हैं. सेकंड मेजर फैक्टर आई थिंक जो जॉब प्रोफाइल का डिमांड है वो बहुत लॉन्ग सिटिंग जॉब्स हो गई हैं. अगर लॉन्ग सिटिंग जॉब्स नहीं भी हैं तो इंस्टाग्राम, फोन, सोशल मीडियाज आई थिंक एक लिमिट तक ठीक है. जैसे अभी जो है वो इन्फॉर्मेटिव चल रहा है, सो दैट इज गुड. लेकिन जो लोग स्क्रोल करके टाइम वेस्ट करते रहते हैं, दे स्पेंड लाइक 4 hours 5 hours ऑन दैट, वो चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है रेडिएशन के थ्रू, विच वी आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड येट. हम लोग अभी भी वो चीज समझना नहीं चाह रहे, बट वो चीज डैमेजिंग है डेफिनेटली. कहीं ना कहीं वो हमारे ब्रीदिंग को भी अफेक्ट कर रही है, हमारी स्लीप को भी अफेक्ट कर रही है, और यस कहीं ना कहीं हमारे कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम को भी डैमेज कर रही है. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपके दिल और फेफड़े हेल्दी नहीं हुए तो बॉडी हेल्दी नहीं होगी. थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप देखेंगे अभी के बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज्यादा या मोटापा बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, हाई बीपी के केसेस बहुत ज्यादा हो गए, बच्चों में डायबिटीज होने लग गया जो कहीं ना कहीं पहले 50 या 60 साल की उम्र में देखने के लिए मिलता था. सो अब ये मुझे लगता है जेनेटिकली भी कहीं ना कहीं ट्रैवल करेगा अगर अभी की जनरेशन में है. सो बिकॉज ऑफ दैट हेल्थ लाइफस्टाइल डैमेज हो रही है डेफिनेटली. और मैं जिम वालों को बुरा नहीं बोलूंगी, कहीं ना कहीं कई बार मेडिकल प्रोफेशनल्स भी मिस्टेक करते हैं कि ट्रेनिंग का देखिए एक तरीका होता है, एक मेथड होता है. अगेन आई एम सेइंग ओके, जैसे मैंने पहले बोला फिट्स प्रिंसिपल. सो कई बार ओवर ट्रेनिंग जो आपका बॉडी ले नहीं पा रहा, जिसके लिए आपका बॉडी डिमांड भी नहीं कर रहा है, बट स्टिल यू आर एंगेजिंग इन टू दैट, सो वो चीज कहीं ना कहीं डैमेज कर रही है. आप ओवर ट्रेनिंग में भी ना जाए, अंडर ट्रेनिंग में भी ना जाए. आई वुड सजेस्ट किसी प्रोफेशनल से, और अगर कोई जिम ट्रेनर भी हो तो वो एटलीस्ट इतना क्वालिफाइड हो कि वो आपका एक प्रोटोकॉल सेट कर सके, स्पेशली अगर आप एक कार्डियोपल्मोनरी रिहैब के लिए जा रहे हैं तो. So there has to be a strict medical professional for that. So that is mainly affecting, I think, the young generation's cardiac health probably. But not the least, ma'am, we are organizing a cyclothon and a walkathon. Okay. In the physiotherapy network. So what do you think? Just cyclothon and walkathon would effective on our cardiac pulmonary system? Okay, see, I think it's a great initiative which is being taken. Definitely affect तो करेगा क्योंकि देखिए है तो एरोबिक का ही पार्ट फॉर श्योर. बट देन मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं अवेयरनेस लाने के लिए, क्योंकि आप, मैं भी समझती हूँ 2 दिन 3 दिन या पूरा हफ्ता कर पाएंगे, उसके बाद लोग उसको अपनी जीवन शैली में रोज डालें. या मुझे लगता है आप 1 घंटा जो इंस्टाग्राम पे बर्बाद होता है या व्हाट्सएप पे 3-3 घंटे बर्बाद होते हैं या फेसबुक पे वक्त बर्बाद होता है, उसकी जगह मुझे लगता है कि दोस्तों को ग्रुप बनाए एंड गो टू ट्रैकिंग या गो फॉर साइकिलिंग, गो फॉर रनिंग, जॉगिंग. और देखिए कार्डियोपल्मोनरी, अगेन मैं बोल रही हूँ, खाली ब्रीदिंग का पैटर्न, परकशन वाइब्रेशन या जो चेस्ट पीटी हम नॉर्मली देखते हैं वो नहीं है. बहुत डीप साइंस है. बॉडी का जो पूरा स्ट्रक्चर है, अगर वो बायोमैकेनिकली भी बिगड़ा वगैरह, वो स्ट्रक्चर को भी करेक्ट करते हैं तो कई बार ब्रीदिंग पैटर्न भी उसकी वजह से अफेक्टेड होता है. इवन पॉस्चर अफेक्ट्स योर ब्रीदिंग पैटर्न लॉट. सो हमें सारे एस्पेक्ट्स पे ध्यान रख के रिहैब डेफिनेटली करना है. बट यस, वॉकेथॉन साइक्लोथॉन डेफिनेटली अच्छी चीज है, बट हाँ उसको रेगुलर जीवन शैली में डालना बहुत जरूरी है कंपेयर टू डूइंग इट फॉर 4 days या 5 days. तो मेरे ख्याल में अवेयरनेस बच्चों के लिए या जो एजेड जनरेशन है उनके लिए भी यही होनी चाहिए, मिडिल एडल्ट्स के लिए भी होनी चाहिए कि वो अपनी जीवन शैली में ज्यादा नहीं, रोज का 20 या 30 मिनट अगर वो कसरत के लिए निकाले, कसरत भी नहीं वॉक के लिए निकालें, जॉग के लिए निकालें, या कम से कम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी अगर अच्छे से कर लेंगे तो आई थिंक यस बॉडी विल बी वेरी मच बेनिफिट आफ्टरवर्ड्स. ओके, सो मैम एक बहुत ही आई गेस ये क्वेश्चन थोड़ा इट्स क्वाइट interactive, but it's just a language issues. Okay, so दिल,
दिल एक बहुत खूबसूरत चीज है आई एग्री। और एक बहुत ही नाजुक चीज है। बिल्कुल। तो अभी हमने सारी बात सिर्फ दिल, कार्डिक पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, लंग एंड हार्ट। यस। सो अब कुछ बात हुई जाए दिल पर। ओके। ठीक है, तो जस्ट असाइड ऑफ अ लंग दैट इज गोइंग टू बी अ दिल। सो दिल एक खूबसूरत और बहुत ही नाजुक चीज है। तो आपको क्या लगता है कि हमें ऐसी कौन सी चीजें करनी चाहिए जो सिर्फ हमारे दिल पे वर्क करे, और कुछ चीजें ऐसी हमें छोड़ देनी चाहिए जो हमारे दिल को हर्ट करने के लिए कहूंगी तो आई थिंक बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे या बोलेंगे कि क्यों, बट यस, जैसे मैंने पहले बोला, डेफिनेटली स्मोकिंग, अल्कोहल तो मेरी प्राइम लिस्ट पे आता है। देन यस, सब्सटेंस अब्यूज वुड बी द नेक्स्ट, एंड थर्ड, सो आई थिंक एक थोड़ा सा जो स्ट्रेस वाला जोन है उसको शायद हम कम करेंगे तो आई थिंक हार्ट विल बी मोर हेल्थियर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा डाइट है, यस दैट्स अ वेरी मेजर फैक्टर। नाउ सी, डाइट पहले जैसा रहा नहीं है, जो हमारा खान पान है वो भी बदला है क्योंकि डेफिनेटली केमिकल्स बहुत यूज हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स बहुत यूज हो रहे हैं। सो आई थिंक फॉर दैट थोड़ा सा हमें जंक फूड की तरफ कम जाके थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम अपनाएंगे, खाते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, अच्छी हैबिट्स अपनाते हैं, तो यस आई थिंक हार्ट विल बी हेल्दी। और देखिए, आपने जैसे बोला दिल, में अग्री करती हूँ, बहुत खूबसूरत चीज और बहुत खूबसूरत चीज और बहुत नाजुक चीज है। 0.8 सेकेंड्स के अंदर आप सोचिए, भगवान इतना ब्यूटीफुली इसको डिजाइन किया कि 0.8 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड भी पूरा नहीं होता, और ये आपके पूरे शरीर में ब्लड का दौरा फैला देता है, लाइक प्योर इम्प्योर, विल वर्क ब्यूटीफुली। सो आई थिंक इतने खूबसूरत ऑर्गन को अगर हम डैमेज करें तो देन वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग जो भगवान ने हमें इतनी अच्छी चीज दी है। सो आई थिंक टू रिस्पेक्ट दैट, लाइक लिव हेल्दी आउट, हैव फन, साइक्लोथॉन करो, वॉकेथॉन करो, ट्रैकिंग जाओ, वॉक करो, जॉग करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, डू प्राणायाम, योगा, वॉट एवर फॉर्म यू वॉन्ट, एरोबिक एक्सरसाइजेस, जुम्बा, डांस इफ यू वॉन्ट। बट यस, कहीं ना कहीं एक 20-30 मिनट्स का मुझे लगता है रोज हमें एक्सरसाइज हमारी रूटीन में डालना है। क्योंकि देखिए है क्या कि लोग बोलते थे यार मैं 1 घंटा जिम में वर्कआउट करके आया हूँ, ठीक है, बट दैट इज नॉट कि प्योरली आप अपने हार्ट पे वर्क करो। जिम वर्कआउट्स आर अ बिट डिफरेंट, ओके, वो लोग बहुत अलग चीजों पे टारगेट करके करते हैं, और जिम में वो या तो वजन घटाने के पर्पज पे जाते हैं, सलमान खान बनने जाते हैं। सो आई थिंक नोबडी इज वर्किंग ऑन दैट फिट बॉडी विच वी कॉल ए स्पोर्ट बॉडी, एथलीट बॉडी। सो आई थिंक हम एथलीट बॉडी के पर्पज पे जब वर्कआउट करना शुरू करेंगे तो आई थिंक दिल ज्यादा हेल्दी तब होगा। बट यस, उसमें एक अच्छी जीवन शैली का बहुत मेजर रोल है, तो जिसमें मुझे तो लगता है प्राइमरी आप सब्सटेंस अब्यूज और स्ट्रेस हटा दीजिए, आई थिंक हार्ट 80% तो वैसे ही हेल्दी हो जाएगा, 20% आपका डाइट और खुश रहोगे तो वैसे काम कर जाएगा। दिल के बारे में तो हमने जान ही लिया है। अब हमारे एक लास्ट क्विज का बात आ गया, जो हमने पहले क्विज पूछा था, अब एक वापस एक क्विज का टाइम आ गया, ट्रिपल सेंचुरी क्विज। सो मैम, 1 more क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक स्टूडेंट्स आंसर कर पाएंगे, करना चाहिए, आई वुड रादर प्रेफर। द क्वेश्चन इज व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम एंड काइंडली मेंशन द अमाउंट फॉर इट। व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम? So these are our last segment. We are done with today's podcast. So आप लोग अपने अपने स्टोरीज पे हमारा पॉडकास्ट लगाएं, जिसपे हमारा व्हाट्सएप पे भी लगाए, इंस्टाग्राम पे लगाए, फेसबुक पे लगाए। अगर आपके पास 100 व्यूज आते हैं तो प्लीज हम लोगों को वो आप स्क्रीनशॉट भेजें। साथ में जो आज 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप उनका भी आंसर करें और इसका भी स्क्रीनशॉट हमें भेजें। और इस ये जब आप भेज देंगे तो हमारे 8 सितंबर को ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे, हम उस दिन आप लोगों को प्राइज और रिवॉर्ड वो हम सब स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा जाएगा। और एंड द सेम प्लेटफॉर्म विद अ न्यू होस्ट, विद अ न्यू टॉपिक एंड द न्यू गेस्ट।